गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब पायल तुम सोई रहो, तुम कल रात काफी थकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आज कोर्ट में क्या होगा। पायल तुम घबराओ मत, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं सब संभालूंगा, और मेरे पास जो सबूत है वो तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए काफी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में ही आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जानती हो पायल, आज बिंदिया ने उपवास रखा है तुम्हारे लिए, ताकि तुम कोर्ट से बेगुनाह साबित होकर घर लौट पाओ और तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। थैंक यू बिंदिया। अगर तुम्हारी जैसी अच्छी बहन जैसी देवरानी हो तो ईश्वर कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे प्यारे पति देव ने तुम्हारी बेगुनाही के लिए सारे सबूत इकट्ठा कर लिए, तो डोंट वरी। हाँ पायल, हम सबको पूरा यकीन है कि उन सबूतों के आधार पर तुम कोर्ट से निर्दोष छूटकर घर वापस आ पाओगी। बैड, पहले तो उसकी बदनाम बहन की वजह से हमारी बेइज्जती हुई, और ये पायल बीच बाजार हमारी इज्जत को उछालने पर तुली है। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें पायल का क्या कसूर है? अब सोचिए ना, कोई बाहर से आए और हमारे घर में आकर खुदकुशी कर ले और चिट्ठी पर आपका नाम लिख दे, नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आपने उसे मारा है। ए भावना! भाभी देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, नाराज मत होइए। पायल का इसमें कोई कसूर नहीं, वो बेगुनाह है और मुझे यकीन है कि हमारी कोर्ट भी उसे बेगुनाह साबित करेगी। भाभी समझने की कोशिश कीजिए,
महेश ने पायल को बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात भागम दौड़ी कर कर कितने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। वो बेकार नहीं जाने चाहिए ना। जी वकील साहब, अभी हम निकल ही रहे थे बस। जी ओके। महेश बेटे, तुमने जो भी सबूत इकट्ठे किए वो सब ले आओ, हमें फौरन कोर्ट के लिए निकलना है। जी। तेरा पूरा परिवार, तेरा ससुराल तेरे साथ खड़ा है। बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें इतना अच्छा ससुराल मिलता है। बस अब ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि तुम खुश रहो और मेरी काजल की आत्मा को शांति मिल जाए। बेटा फोन रखती हूँ क्योंकि मैं भी निकल रही हूँ अदालत आने के लिए। पायल, एडवोकेट का फोन आया था। हमें जल्दी निकलना चाहिए। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो। तो इस बात का है कि मेरे बेटे की गलती की सजा पूरा घर भुगत रहा है। कहाँ? घर परिवार में सब चलता ही रहता है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस घर की बहू की लाज आपके हाथों में है माँ। मेरी वजह से पहले से ही इस घर के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इन्हें और तकलीफ मत देना माँ। भगवान करे हमारी बहू रानी निर्दोष साबित हो और खुशी खुशी घर वापस लौटे। महेश, बेटा मैं आती हूँ। कोकिला जी, मेरी काजल की वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पायल जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी तो बेटी है। बस आज के बाद इस झमेले से तो वो छूट जाएगी। बेकार में कोर्ट के चक्कर में फंसा दिया आपकी बेटी ने मेरी बहू को। ऐसे बदनामी तो हो ही गई ना।
कहाँ? तुम फील बैड, लेकिन आज तक घी वाला खानदान की कोई भी बहू अदालत के झमेले में नहीं फंसी। वैसे इसमें आप भी क्या कर सकती हैं? अरे आपने तो महेश के हाथ में सारी सबूत देकर बहुत ही अच्छा किया। जी पायल घीवाला बनाम अहमदाबाद पुलिस हाजिर हो। आज इस कोर्ट में इस किस्से का आखिरी दिन है और आज ये तमाशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो आज ही पायल बेगुनाह साबित होगी और हमारे साथ घर चलेगी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। काजल ने मरने से पहले जो लेटर लिखा है उसी के आधार पर पुलिस ने मिसेस पायल घीवाला को गिरफ्तार किया है। मिसेस पायल घीवाला पर आरोप है कि इन्होंने अपनी बहन को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। वो लेटर मैं सबूत के तौर पे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। वैसे तो ये लेटर ही पायल के खिलाफ एक अहम सबूत है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। मैं अपनी बात साबित करने के लिए कुछ गवाहों को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं अपने सबसे पहले गवाह गोपाल दास घीवाला को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सुना है कि काजल पहले आपके घर की बहू बन के आने वाली थी, क्या ये बात सच है? जी हाँ। काजल की शादी टूटने के कितने दिनों बाद पायल की शादी हुई? 15 दिन के बाद। तो अब आप हमें ये बताइए कि काजल की शादी तय होने के बाद और उससे शादी टूटने से पहले पायल आपके घर कितनी बार आया जाया करती थी? उतना ही जज साहब जितना रिश्तेदारी में आना जाना चाहिए। पायल बहुत ही अच्छी और मिलनसार लड़की है और वो जल्दी हमारे घर में सबसे घुल मिल गई थी। महेश और काजल। That's all. अब आप जा सकते हैं। अब मैं इस केस की अहम गवाह काजल की बुआ कुंजवाला घीवाला को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं कसम खाती हूँ, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। क्या आपको काजल की हालत देखकर कभी ऐसा लगा कि वो खुदकुशी करने वाली थी? जी देखिए, मेरी काजल के शादी टूट जाने की वजह से उसे बहुत दुख हुआ।
अब आप ही बताइए कि किसी के शादी के दिन अगर उसकी शादी टूट जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और उसके ऊपर अगर उसी की बहन उसके होने वाले पति से शादी करे तो उस लड़की का क्या हाल होगा। और इसीलिए शायद काजल ने पायल को अपना गुनहगार ठहराया। मिलॉर्ड, काजल के लेटर और गवाहों के बयान से साफ जाहिर है कि पायल ने काजल को ही मरने के लिए उकसाया और काजल की मौत के लिए पायल ही जिम्मेदार है। एक बहन होकर अपनी सगी बहन के साथ जो गुनाह पायल ने किया है, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि उसके लिए पायल को सख्त से सख्त सजा दी जाए माय लॉर्ड। ये बात साबित नहीं हुई है कि काजल की मौत की जिम्मेदार पायल है। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मुझे मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, काजल ने अपने आखिरी खत में पायल को जिम्मेदार जरूर ठहराया है, लेकिन ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। दरअसल काजल की शादी घी वाला परिवार में नहीं हुई। इस बात को काजल जैसी जिद्दी और बददिमाग लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी छोटी बहन से हारना उसे गवारा नहीं हुआ और ईर्ष्यावश उसने अपनी छोटी बहन का नाम अपने लेटर में लिख दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शायद डिफेंस लॉयर ये बात भूल रहे हैं कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता है। घर में इतने सारे लोग मौजूद थे, काजल किसी का भी नाम लिख सकती थी और फिर उसने पायल का ही नाम लिखा माय लॉर्ड। इससे साफ जाहिर है कि पायल ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि काजल को लगा कि वो गुनाहगार है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है योर ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे मेरी बात पूरी करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पहले काजल की शादी महेश घीवाला से होने वाली थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि काजल पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे की मां बनने वाली है तो ये शादी तोड़ दी गई। क्योंकि जो लड़की शादी से पहले इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, उसे कौन सा परिवार अपनी बहू बनाना चाहेगा योर ऑनर। और इसीलिए घी वाला परिवार ने काजल से शादी करने के लिए इनकार कर दिया और इस बात को उस लड़की का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाया और आगे का नतीजा हम सबके सामने है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किसी भी लड़की पर इतने गंदे इल्जाम बिना सबूत के नहीं लगाए जाने चाहिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। डिफेंस के पास अगर अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है तो उसे अदालत में पेश करें। योर ऑनर, हमारे पास वो सब सबूत हैं जिससे साबित होता है कि काजल का चाल चलन ठीक नहीं था। सबूत देखकर अदालत जरूर पायल को बेगुनाह साबित करेगी। जो भी सबूत हमने जज साहब को पेश किए हैं वो सारे के सारे काजल के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर जज साहब बार बार पायल को क्यों देख रहे हैं और फैसला क्यों नहीं सुना रहे?